बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची में शहरियों को सरेआम लूटा जाना मामूल की बात बन गया है। लुटेरों से कोई भी महफूज दिखाई नहीं दे रहा है। थानेदार से लेकर वजीर दाखिला तक सब बुलंदोबांग दावे तो करते हैं, लेकिन मुजरिम दंदनाते हुए फिर रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई भी शहरी महफूज नहीं है। कराची की सड़कों पर स्ट्रीट क्राइम में आज निशाना बने हैं स्क्वॉश के नौजवान खिलाड़ी साद शाहिद, जो अंडर 19 वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया के 5वें नंबर के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल होते हैं। उनको कराची में सड़क पर लूट लिया गया है। उनको उनके पैसों से, उनके पासपोर्ट से महरूम कर दिया गया है। ये इस वक्त हाल है स्ट्रीट क्राइम का कराची में, जहां पर पुलिस और हुकाम ये दावे करते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुलजिमों को पकड़कर उनको सजा भी दे रहे हैं, लेकिन शहरी महफूज नहीं है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। ये वाकया किस तरह से पेश आया ये आपको बताएं। साद शाहिद जो कि कराची में रहते हैं, उनको कराची के सबसे बारौनक इलाके यानी सदर में लूटा गया है। राजदारों ने कौमी खिलाड़ी से न सिर्फ ये कि 20,000 रुपए लूट लिए, बल्कि उनके एटीएम कार्ड और उनका इंतहाई कीमती असासा यानी कि उनका पासपोर्ट भी उनसे छीन लिया गया है। उन्हें 3 दिन बाद ये आपको बताएं कि फ्रेंच ओपन खेलने के लिए फ्रांस जाना था, लेकिन वीजा लगे हुए इस पासपोर्ट को छीने जाने से अब उनकी परेशानी का कोई ठिकाना नहीं है। इतने कम वक्त में अब उनके लिए ये किसी तौर भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा है कि वो नया पासपोर्ट भी हासिल करें और उस पर दोबारा वीजा भी लगवाएं। साद शाहिद जो कि स्क्वॉश खिलाड़ी हैं, इनके साथ कराची में वाकया पेश आया है। साद से ही हम इसी वाकये से मुताल्लिक बात करेंगे। साद, ये बताइए कि सदर का जो इलाका है वो तो काफी मसरूफ और पुरहजूम इलाका है, वहां किस तरह से वारदात हुई? डाकुओं ने किस तरह से आपको घेर के लूटा? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जियो न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे और हमारे ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट तक मेरा पैगाम पहुंच सकेगा, तो थैंक यू सो मच। जी अब आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। वो सदर इतना रोशनी वाला इलाका, इतना बिजी इलाका, ट्रैफिक जैम सारा वक्त होता है, तो मैं खुद सरप्राइज और शॉक में हूँ अभी तक कि मेरे साथ कैसे हो गया। लेकिन वहाँ पे कोई भी पुलिस एहलकार नहीं था, ना वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी थी, और सबके सामने मेरी अम्मी को गन पॉइंट पे, मेरी अम्मी के बैग में मेरा पासपोर्ट था और उनसे गन पॉइंट पे मेरी आंखों के सामने ले गए और मैं खड़ा हुआ देख रहा हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ना वहाँ पे कोई पुलिस है ना कुछ है। तो बताएं हम क्या कर सकते हैं? तो साद, आप उस वक्त पैदल थे या आप गाड़ी में बैठे हुए थे? कब किस तरह ये वाकया हुआ? मेरी अम्मी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और ये मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाहता हूँ। जॉन्स ब्रोस्ट है सदर पे। तो एक्चुअली मैं लंच लेने उतरा था क्योंकि मैं अपना फ्रांस का टिकट खरीदने जा रहा था, पासपोर्ट साथ लेके गया था और बाकी कैश भी था। तो अम्मी गाड़ी में बैठी हुई थी, मैं बस ऑर्डर करके आया था वापस, तो देखा तो अम्मी को गन पॉइंट पे खड़े हुए और अम्मी से बैग आराम से लेके जा रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट वो अम्मी के पास खड़े रहे और छीन के ले गए और मैं खड़ा हुआ देख रहा हूँ, बाकी लोग भी खड़े हुए देख रहे हैं। क्या आपकी स्क्वॉश फेडरेशन से बात हो सकी है? अब 3 दिन सिर्फ रह गए हैं आपके फ्रेंच ओपन में शिरकत करने की, कोई चांस आपको नजर आ रहा है? कोई उम्मीद है कि आप फ्रांस जा सकें? अभी तक तो आई हैव नो होप सीरियसली, क्योंकि अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है मुझे कहीं से भी, और वीजा लेना और फिर नया पासपोर्ट लेना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आई थिंक। तो मेरी अपील है कि ऑफिशियल से, रहमान मलिक साहब से स्पेशली, कि अगर वो मुझे 1 दिन में पासपोर्ट बनवा के दे सके। अच्छा, आप फ्रांस जा रहे थे, आप 5वें नंबर के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्या टूर्नामेंट था जिसमें आपको शिरकत करनी थी? वो तफसील आप जरा बताएं हमें। एक्चुअली मैं आपको पूरा बताता हूँ। मैं इस साल मई से लेके जुलाई तक 5 यूरोपियन टाइटल्स इन रो जीता था, विच इंक्लूड द पोलिश ओपन, इटालियन ओपन, स्पेनिश ओपन, पोर्चुगीज ओपन एंड जर्मन ओपन। तो ये सुपर सीरीज का इवेंट था और ये मेरा चांस था कि आई कुड हैव गॉन टू नंबर 1 इन द वर्ल्ड रैंकिंग, और ये मेरे टूर्नामेंट सब मिस हो गए। आई वाज गोइंग टू फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रियन ओपन, जर्मन ओपन एंड द वेल्श जूनियर ओपन। अच्छा साद, अब आप फ्रांस में इस टूर्नामेंट में नहीं जा सकेंगे तो आपकी रैंकिंग भी मुतासिर होगी क्या? जी डेफिनेटली बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ये सुपर सीरीज इवेंट है और इसमें मैं वन ऑफ द टॉप सीड्स होता और मेरा काफी चांस था वहां पे जीतता और पाकिस्तान का नाम रोशन करता मैं। अच्छा साद, आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि अगर इस वक्त वो तमाम लोग जिन्होंने ये वाकया जिनकी वजह से पेश आया है वो आपको देख रहे हो, अगर वो पासपोर्ट आपका रिटर्न करना चाहें, और आपने खुद भी अपील की है जियो के तवस्सुत से कि अगर वो पासपोर्ट वापस ला सकें, तो किस तरह से आप तक पहुंचा सकेंगे? वो मेल बॉक्स में दे दें, मतलब किसी को भी दे दें, पोस्ट ऑफिस में भी दे दें, किसी भी तरह पहुंचा दें। साथ आपने पुलिस को बताया है या फेडरेशन में आपकी बाकायदा किसी से बराह रास्त बात हुई है कि अब आप इस मुश्किल का शिकार हो गए, वो आपकी कोई मदद करेंगे? जी फेडरेशन में तो अभी तक किसी से नहीं बात हुई मेरी, लेकिन पुलिस स्टेशन में मैंने जो सोचा, वहाँ पे सदर के पास रीगल का पुलिस स्टेशन है, तो उस पर अर्जेंटली मैंने जाके FIR करा दी थी और उन्होंने फिर मुझे रिस्पांस यही दिया कि हम कोशिश करेंगे और
ऑब्वियसली पुलिस की तरफ से जो रिस्पांस आता है जो बहुत डर लगा मुझे तो कोई होप्स नहीं है उनकी तरफ से। पुलिस क्या करेगी, मतलब अगर वो बचा नहीं सके तो रिकवरी कहाँ से करेंगे, उधर कोई था ही नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। साद शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। ये आपको बताएं कि साद शाहिद जो कि अंडर 19 वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल है, ये कराची में सदर के इलाके में मौजूद है जहां पर इनकी वालदा से पर्स छीन लिया गया और उसके अंदर इनका पासपोर्ट भी मौजूद था। 3 दिन के बाद ये फ्रांस जा रहे थे फ्रेंच ओपन में पाकिस्तानी खिलाड़ी की हैसियत से शिरकत करने के लिए। साद शाहिद के बारे में आपको मजीद बताते हैं। कराची से इनका ताल्लुक है। स्क्वॉश खिलाड़ी साद शाहिद ने कई इंटरनेशनल इवेंट्स में कामयाबियां हासिल की हैं और इन दिनों अंडर 19 कैटेगरी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। उनका करियर पर एक नजर डालते हैं कि अब तक उन्होंने कितनी कामयाबियां हासिल की हैं, किस किस तरह उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। साद शाहिद को 3 रोज बाद फ्रेंच ओपन में शिरकत के लिए फ्रांस रवाना होना था। इवेंट 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन पासपोर्ट छिन जाने के बायस उनकी शिरकत नामुमकिन हो गई है। कराची से ताल्लुक रखने वाले साद शाहिद ने मुताबिद इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कामयाबियां समेटी। 2008 में उन्होंने जर्मनी में पायनियर कप और हमदर्द डेल्टन स्क्वॉश चैंपियनशिप अपने नाम की। डच ओपन 2008 में उन्होंने उम्दा खेल का मुजाहिरा करते हुए 3वीं पोजीशन हासिल की। 2010 में जर्मनी जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में साद शाहिद ने 4थी पोजीशन हासिल की। इस इवेंट में दुनिया भर के 256 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा साद शाहिद ने मुताबिद यूरोपियन इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। यही वजह है कि उनकी रैंकिंग में तेजी से बेहतरी आ रही है। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद में जियो न्यूज के रिपोर्ट